में झलक बेरा यूनिवर्सल क्राउड डायरेक्टर बिजनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ओर से और जे टीम ग्लोबल के ओर से आप सभी लोगों को आज तहे दिल से मैं आज इस वेबिनार प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हालांकि हम लोग का प्रोग्राम थोड़ी जिस टाइम में शुरू होना था वो नहीं पाया, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण, लैपटॉप इशू के कारण। कोई बात नहीं सर, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बस एक चीज के ऊपर में आप सभी को आज ये दावा के साथ कह सकता हूं कि आज का जो सेमिनार होगा 1 घंटा, आधा घंटा या 50 मिनट, सब बहुत सारे लोगों का लाइफ में ये बदलाव ला सकता है। तो यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स, जितना भी यहाँ पे लीडर्स, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोग्राम अंत तक जरूर बने रहेंगे और अपना अपना साथ डायरी और पेन जरूर, अपना अपना साथ डायरी और पेन जरूर आप साथ में लेके बैठिएगा। हो सकता है बहुत सारे चीजें आज जानने के लिए आपको मिल सकता है, बहुत सारे नॉलेज आपको आज मिल सकता है। आज जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेस्ट स्पीकर, खास करके जो ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनका तजुर्बा, आज उनका नॉलेज, आज उनका ट्रेनिंग, आज उनका लाइफस्टाइल आज हम आप लोगों को सुनने के लिए मौका मिल रहा है। तो सभी को मैं यही गुजारिश करूंगा सर कि अपना अपना जहां पे बैठे हुए हो अपना अपना वीडियो ऑन करके जरूर बैठिएगा एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ, क्योंकि यही चीज आगे जाके आप सभी को काम में लग सकता है। आज जो भी सीखेंगे और वही चीज अगर आप नोट डाउन करके रखते हैं और वही चीज आप अपना डाउनलोड को सिखाते हैं तो हो सकता है आगे जाके बड़ा सा नेटवर्क बना सकते हैं और वही से एक बड़ा सा इनकम, बड़ा सा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। चलिए सर, ज्यादा देर ना करते हुए अभी उन सर मैडम को आपके सामने में बुलाना चाहूंगा और थोड़ा उनको बुलाने से पहले, हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनको बुलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। आज जो ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ है वो आज से कुछ सालों पहले आज जस्टिस में काम करने के लिए एक डिसीजन लिए थे और उन डिसीजन के कारण आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किए हैं, जो लेवल हासिल किए हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है वहां पे पहुंचने के लिए। आज जो बेसिस में जो लेवल उनको मिल चुका है वो है क्राउन डायरेक्टर। और आज मैं अगर बताऊं तो क्राउन डायरेक्टर लेवल पे है, आज उनका करीब करीब हर महीना का जो इनकम 2 लाख तक पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज उन्होंने एक कार अचीव किए हैं जिसका कीमत करीब 11 लाख आसपास है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट पार्ट अचीवर, ट्रैवल पार्ट अचीवर, आज काफी सारे आज उन्होंने जो अचीवमेंट लिए हैं, आज सही मायने में बताया जाए तो सिर्फ उन्होंने अचीवमेंट नहीं लिए हैं, आज उनके टीम में अचीवमेंट देते हुए आज ट्रूली चैंपियन बने हुए हैं। और मैं अगर उनके बारे में और थोड़ा बताना चाहूंगा तो एक गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए भी इस बिजनेस को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से जाके आगे उनको पैसे भी इनकम मिल सकता है। आज नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को आज बिल्ड कर रहे हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि नौकरी के पीछे लोग तो भागते हैं, लेकिन उन्होंने आज नौकरी के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं ताकि आगे जाके बड़ी सी इनकम और बेहतरीन जो घर बैठे रेसिडुअल इनकम मिल सके, इसके लिए वो आज काम कर रहे हैं। नेम फेम सब कुछ मिल रहा है। आज उनके साथ उनके वाइफ साथ दे रही है, आज दोनों मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए उन दोनों सर मैडम को मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा। वो कोई नहीं, हमारे वेस्टिज कंपनी के क्राउन डायरेक्टर, कार अचीवर एंड बढ़िया सा ट्रेनर, वो है मिस्टर नंदन कुमार साहू सर एंड रश्मिता साहू मैडम। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मैडम। वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, all of you. And good morning, all of you. Namaste. I hope सब अच्छे होंगे। मेरा आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है। जी। Once again, good morning. Say all of you, good morning. Good morning. Yes. मेरा नाम रश्मिता साहू है और मैं बिलोंग्स करती हूँ बरहमपुर और सोनपुर में फिलहाल रह रही हूँ मैं। और वेस्टिज में मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ फिलहाल। जी
हम लोग बिल्ड कर रहे हैं जी। मेरी आवाज आ रही है ना सर? ओके सर, वेस्टीज में से 29 रुपीज से लेके 2 लाख तक के हमने सफर अभी तक हमने तय किया हुआ है। और ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है। आप सब, आई होप मेरी आवाज आ रही रहेगी। झलक जी, जी सर, आवाज आ रहा है ना? ओके, ठीक है। आ रहा है सर, आ रहा है, कंटिन्यू प्लीज। जी जी। सर, मैं बताना चाहूंगी मेरे बारे में। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और आफ्टर मैरिज में यहाँ पे उड़ीसा में आई। फिर 2017 में हमने वेस्टी ज्वाइन किया था एंड फर्स्ट चेक हमारा 29 रुपीज का था। और मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं मुंबई में थी तभी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत मैंने सुना था, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि डर रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स तो नेटवर्क को बिल्ड करना नहीं था, तभी सेल्स के ऊपर था ज्यादा। तो सुनते ही हम डर जाते थे, काफी मैं डर जाती थी, क्योंकि मैं भी जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो नेटवर्क के विषय बारे में मैं सुन रही थी। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे सेल्स के बारे में ही सब बोलते थे। तो जब सर ने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट मेरा था कि नो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम बेच नहीं सकते कोई चीज, ऐसा फर्स्ट हमें लगा। लेकिन जब धीरे धीरे ट्रेनिंग हुआ, धीरे धीरे एजुकेशन लेना स्टार्ट किया हमने। अभिजीत सर आए घर पे, हमारे अपलाइन अभिजीत महापात्र जी सर, तो उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। हमें उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो अलग है। देन सरोज सर ने बताया हमें, सरोज पानीग्राही सर जी एंड लिपिका मैम, ये सबसे हमने धीरे धीरे सर हमने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया। अभी तक टिल द डेट हम अभी तक ले रहे सर एजुकेशन। और we are believing in education, not in motivation sir. education till the death तक हमें लेना चाहिए। ये हमें गीता पुराण में भी सिखाया जाता है कि हम हमेशा जन्म होने से लेके मरने तक सीखना ही चाहिए और सिखाना चाहिए। ये मेरा मानना है सर। और जैसे मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इतना वो टाइम पे चल नहीं रहा था। मीन्स मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैंने जॉब किया था सर कॉर्पोरेट लेवल में, लाइक रिलायंस में मैंने जॉब किया था। रिलायंस म्यूचुअल फंड में, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी में। देन आफ्टर मैरिज मैंने वो छोड़ दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने इतना ही सोचा है बहरा सर, ऑल ऑफ यू, कि हम इसे जहां भी जाएंगे वहां पे हम काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी बाहर तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं मोरली एंड घर के अंदर रह के भी, मैं अपने 2 बच्चों को संभाल के भी मैं फोन पे बात करके अपना नेटवर्क चला रही हूँ। इनमें आधा घंटा से 1 घंटा ही मैं काम करती हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सारा काम मेरा घर एंड मेरे बच्चों पे रहता है। तो नॉलेज, स्किल और मोटिवेशन और एटीट्यूड, ये तीनों ही हमारे अंदर रहना चाहिए एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। ये हमने सरोज सर से सीखा था। और वो एक वक्त था जो कि जब शादी होके हम यहाँ पे आए सर, तभी मेरा सपना बहुत छोटा सा था। आप लोग हंसेंगे कि मेरा सपना था एक नैनो कार हो, उसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अराउंड शादी के टाइम जो लेके आते हैं पैसा, जो गिफ्ट में लेके आते हैं हम अभी हमें, तो हमारा उतना ये नहीं था, औकात नहीं था इतना i20 या BMW या ऑडी
वगैरह वगैरह जो भी है ब्रांड उसको लेने के लिए। इस बड़े शहर में रह के भी मैं ये सब नाम मतलब सोच नहीं सकती थी सर, मैं सोच नहीं सकती, सिर्फ मैं नैनो तक ही सोची थी। तो मैंने नैनो को ही चूज किया और मैंने सर को भी बोला कि हम नैनो ले लेंगे, हमारा जो भी अमाउंट है वो हम पे कर देंगे, मैं लूंगी, आप चलाएंगे, मैं बैठूंगी। मेरा इतना सपना था सर। देन हम पूरी जा रहे थे, आई थिंक मैंने तभी बताया था, हाँ यस, मैं पूरी जा रही थी सर आफ्टर मैरिज इन 2014। मुझे डेट भी याद है सर, 23 मार्च को मैंने बोला था। हम पूरी जा रहे थे, भुवनेश्वर टू पूरी जा रहे थे बस में। मैंने एक छोटा सा नैनो कार देखा था, वहीं पे मेरा सपना स्टार्ट हो गया, मैंने बोल दिया। लेकिन देखिए भगवान था, और बोलते हैं ना जो बाय चांस बाय चॉइस, तो बाय चांस हमें आया 2017 में। आफ्टर 2014 से लेके 17 तक मैंने भूल गई थी कि हम नहीं ले सकते, कि बच्चे हो गए, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ गया, हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, इसलिए सपना भी भूल गए, सब कुछ, वो कार वार सब चले गए। जब वेस्टी स्टार्ट किए सर ने, बहुत मीन्स फील्ड में गए, फील्ड में जाके आए, सब लोग मना कर देते थे, नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पे जो पश्चिम उड़ीसा में कौन सा साग खाते हैं, सो वो साग में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी है, वो नदी के किनारे उगता है, वो झाड़ में उगता है, फलाना ढिकाना, ये सब बोलते थे। स्पिरुलिना खा के हमें क्या, ये कैप्सूल में क्या है, इतना समय खा क्या होगा उसमें, में हमारा इतना बड़ा शरीर है, इतने में क्या होगा। तो ऐसे सोच थी। तो बहुत सारे बरगढ़, बोलांगीर, बौद्ध, संबलपुर, ये सारी जगह सर घूमते थे। सैटरडे शाम को निकलते थे, रात को लेट आते थे, एंड देन अगेन संडे को सुबह जाते थे, रात को आते थे। तो एक क्वार्टर था, मतलब बहुत ही बड़े ये फिल्मी टाइप के, तो लाइट नहीं रहता था, मतलब इन्वर्टर लेने के लिए भी पैसे नहीं थे हमें, हमारे पास लाइट चले जाती थी। मतलब एक लड़की जहाँ पे 24 आवर लाइट्स रहता था, वो आ जाती है, अंधेरे में रहने के लिए भी तैयार हो जाती है, फिर भी लेकिन वो कहीं जाके नहीं काम कर सकती। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि हम घर पर रह के अंधेरे में हो या लाइट में हो या बारिश में हो या ठंडी में हो, रजाई में घुस के भी हम काम कर सकते हैं। थ्रू फोन। देन मैं मोटिवेट, कोई बात नहीं, लोग नहीं जानते हैं, ये सब नहीं जानते हैं कि जो भी इम्यूनिटी क्या है हमारा, हमें क्यों खाना चाहिए, हमें हमारे शरीर को क्यों ध्यान देना चाहिए, कि हमें हमें क्या चाहिए लाइफ में, हमें दिन क्यों देखना चाहिए, ये सब है, नहीं जानते थे लोग। हम धीरे धीरे लेना स्टार्ट करेंगे। देन आया सर कंसिस्टेंसी, स्ट्राइक आया सर, वो टाइम में बोलते हैं ना एक मिडल वन में, तो वो टाइप, वो तभी हमें कंसिस्टेंसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना स्टार्ट किया हम लोगों ने। तभी जाके धीरे 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 सर बहुत 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 मेहनत के, अभिजीत सर, अभिजीत महापात्र हमारे अपलाइन, और सर नंदन सर, दोनों मिलके बहुत बहुत बाइक में जाके इतने बड़े 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 बस्ता टाइप का बॉक्स लेके सब देते थे, और रात को आते थे, तो मजा आता था वो सब करने में। बहुत बहुत मुझे तो बहुत मजा आता, मैं खुद जाती नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत मजा आता था वो देख के। तो घर में बोलते हैं कि कैसी है ये, उसको हंसी आती है, मतलब उसके हस्बैंड ऐसे लेके जाके आने के बाद भी वो हंसती रहती है। मैं कहा नहीं, ये हंसी के पीछे भी मैं हंसूंगी तभी मेरे हस्बैंड आगे बढ़ेंगे। अगर मैं रोऊंगी नहीं, आप मत करो, घर पे रह जाओ, आप खाओ, हम पखाड़ा खाएंगे, हम सुकुआ खाएंगे, हम सागो खाएंगे, ये सब बोल के घर पे रह जाएंगे, तो हम अपने बच्चे को भी पखाड़ा सागो ही देके रह जाएंगे। ना मैकडी जा पाएंगे, ना कहीं और जा पाएंगे, ना 5 स्टार होटल में जा पाएंगे, कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे हम। जी वही, हम गरीब, हमारे पापा भी गरीब, और हमारे बच्चे भी गरीब पैदा हुए थे, गरीब मरना ये मंजूर नहीं है। कौन से भगवान ने बोला था कि जैसे पैदा हुए वैसे ही मरो? ऐसा किसी ने नहीं बोला है। कर्म करो फल मिलेगा आपको, तो कर्म वैसा करो तभी जाके वो ऐसा फल मिलेगा। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, मैं इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ, मैं दिन भर घूमती रहती हूँ, लेकिन मैं उसका फल नहीं आता है, ऐसे सब बोलते हैं सर।
लेकिन मेरा मानना है कि आप सही जगह पे पेड़ लगाओगे तभी आपको फल मिलेगा। अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपको रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा ना। और अब पहले से बहुत सोचना पड़ता था, बहुत सोचना पड़ता था। मुझे आज भी याद है, हम 5000 में हम पूरी गए थे सर। इन 2014 में हम बहुत सोच के हम मतलब खर्चा करते थे। लेकिन अभी जाते हैं हमें सोचना नहीं पड़ता है। अगर हम कहीं मॉल में भी जाते हैं तो हमारा जो भी 1000 या 2000 जो भी शॉपिंग का हमारा जो एक टारगेट रहता है कितना है हमारे पास, लेकिन अभी नहीं सोचते, जो पसंद आया वो लेके आते हैं, उसके बाद हम बिल पे करते हैं। तो ये दिखाया मुझे वेस्टीज ने, सक्सेस इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। ये मेरा मानना है कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आगे अभी बस सीखा हुआ है, धीरे धीरे जा रहे। मैं चाहती हूँ जैसे हमने 2 लाख रुपया इनकम किया, वैसे 2000 लोग हमें 2 लाख रुपया इनकम करके मेरे टीम में वह हमारे वेस्टीज में लाए। मेरा ये मानना है कि हर घर में वेस्टीज रहे और कंसिस्टेंसी ऑफर सब लोग ले सर। यदि हम 4 महीना लाके 5वां महीना फ्री मिल रहा है, कौन सा माइका लाल नहीं लेना चाहेगा, मैं ये सोचना चाहती हूँ सर। अगर नहीं लेता है वो सच्ची में बेवकूफ है। और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स ये सब जो है वो सब बकवास है सर, सब बकवास है। मैं अराउंड 22 या 23 इयर्स तक मैंने यूज किया, लक्स साबुन यूज किया, सिंथॉल यूज किया है, लेकिन उसने 1 रुपए का भी चाय नहीं पिलाया मुझे, ना ही एक डिस्काउंट दिया है मुझे। और बिल अगर हम चले जाते तो नहीं, जैसे सब लोग लेते हैं वैसे ही लेना पड़ेगा। आप कोई ये नहीं हो, महाराजा नहीं हो, ऐसे बोलेंगे टेलर लोग। लेकिन वेस्टीज में अगर आप एक साबुन भी लेते हो कंटिन्यूस 4 बार लेते हो 4 महीने, तो 5वां महीना साबुन भी फ्री आता है आपको। एक सोचने वाली बात है। प्लस आपको एक करियर देता है, प्लस इनकम देता है, और एजुकेशन, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। जैसे बोलते हैं कि समय के साथ चलो, तो ये वेस्टेज सिखाता है कि समय के साथ चलो। पहले हल गाड़ी था, देन साइकिल आया, देन स्कूटर आया, देन बाइक आया, बाइक के बाद कार आया, एरोप्लेन, ये सब आया। तो सब में घूमो ना, सिर्फ हल गाड़ी से साइकिल, साइकिल से स्कूटर में ही क्यों हो? आगे बढ़ो, है टाइम, पैसा भी है, बस लेना सीखो, बस लेना सीखो और कुछ नहीं। अपने हाथ में ही है पैसा, बोलते ना, हाँ पैसा तो हाथ का मेल है, तो सबका हाथ है, सबके मेल है, निकालो पैसा सब। घर पे बैठने से नहीं होगा, काम करो, काम करो। मेरा बस काम करो, फल की इच्छा मत करो। इस धंधे में दिमाग नहीं, सिस्टम चलता है। सिस्टम से काम करोगे तभी मिलेगा, दिमाग लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल तो पूरा लगा ही लो, मैं बोलती हूँ पूरा लगा लो, दिल लगा के काम करो। फल तो इतने बड़े बड़े आएंगे, इतने छोटे छोटे भी नहीं आएंगे। जितने भी ऑडी लिए हैं मिस्टर सरोज सर, सरोज पानीग्राही जी हमारे रेंज रोवर चला रहे, मिस्टर बेहरा सर ऑडी कार अचीवर है, हमारे से ज्यादा प्रीमियम कार चला रहे। तो हम उनसे इंस्पायर हुए हैं कि सर चला रहे हैं, सरोज सर चला रहे हैं, तो हम भी चला सकते हैं। हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, वो हमें लेंगे, उनके पास लेके जाएंगे, बस हमें हाथ देना है, हाथ दे के पैर बढ़ाना है। और हम वहीं खड़े रहेंगे, हाथ देंगे तो नहीं जा पाएंगे, वो कैसे खींचेंगे हमें? हमें खुद भी तो पैर आगे बढ़ाना है ना। तो देन सर कार की बात आ रही है सर, तभी 2018 आई थिंक, हाँ 18 में सर कार गिफ्ट किए। 1 अक्टूबर में, मेरा 2 अक्टूबर को बर्थडे आता है, और मुझे भी पता नहीं था। पानीग्राही सर एंड अभिजीत महापात्र सर हमारे अपलाइन सब गए, मुझे सब बेवकूफ बना के चले गए, बोले आज सेमिनार है हम जा रहे हैं, ओके जाओ। तो नेक्स्ट डे आए, देन कार खड़ी थी, मैं तो बाहर नहीं गई थी, रात को 2 बजे आए, देन बोले बाहर आओ। क्यों, मैं क्यों बाहर आऊं? नहीं आपके लिए सरप्राइज है। तो मैं गई, और
कार को देख के सर इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने छोटा सा देखा था, नैनो कार कितना छोटा होता है उतना देखा था, इतना बड़ा ना तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाई। अभी बैठ के मैं सर मतलब मैं खुद से ही रिएक्ट होती हूँ, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लगा वैसा लगा, मैं खुद बैठ के अकेले में रिएक्ट करती हूँ कि हाँ मुझे अभी लगता है कि हाँ मैं एक वेस्टिजियन हूँ मैं। अगर वेस्टिज नहीं होता तो मैं भी चल के जाती मार्केट, बाइक पे जाती, मेरे 2 बच्चे घर पे रख के जाती। अभी मैं पीछे बैठा के मैं अपने कहीं पे भी ले सकती हूँ, जहाँ जाती हूँ अपने बच्चे को लेके जा सकती हूँ मैं। और लोग बोलते हैं कि जॉब में से सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मैंने जॉब किया है, 5 इयर्स जॉब किया है मेरे, वो भी रेप्यूटेड कंपनी में किया है सर मैंने। रिलायंस में किया है, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी में किया था सर मैंने, एंड देन रिलायंस म्यूचुअल फंड में NISM सर्टिफाइड हूँ मैं, स्टॉक मार्केट में काम किया था, सब में काम किया था। लेकिन आज मैं घर पे हूँ, लेकिन रिलायंस मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाया सर नहीं बुलाया, लेकिन मैं वेस्टिज में हूँ। मैं अगर छोड़ भी दूँ तो रिलायंस मुझे वेस्टिज खींच के लेके जाएगा। This is a right time, today is the best। और बीच में हुआ था, अप डाउन हुआ था कि अप्स एंड डाउन आते लाइफ में, और आना भी चाहिए, जिससे अगर अप्स एंड डाउन नहीं आएगा तो हम कैसे पता कैसे चलेगा जो चीज हमारे पास हो कितनी अहमियत है उसकी, बहुत अहमियत होती है। अगर आज सर अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर है, लाइक कैशियर है इरिगेशन में, लेकिन किसी कैशियर के पास ऐसा नहीं है, कार नहीं है, वो नहीं ले सकता, वो लेगा भी, वो लोन करके भी लेगा सर, लेकिन उसके पीछे फिर बहुत सारे रीजन सबको पता है, ये हुआ फलाना ढिमकाना सब आ जाएगा, केस वाइज एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं, ओनली वही जो भी आता है साल में, सॉरी महीने में एक बार जो आता है सैलरी 1 तारीख को, 7 तारीख को खत्म। फिर हमें सोच के एक दिन में 10 रुपया 20 रुपया ऐसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अभी देखिए वेस्टेज में आके मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकती हूँ, मैं जब चाहूँ वहां जा सकती हूँ, अभी मैं चाहूँ मैं जा सकती हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अपना नेटवर्क बना सकती हूँ। और ज्यादा टाइम नहीं है, लेट हो गया, सॉरी। और इतना ही, ओवर टू यू सर, मेरा सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप ओके, आपने यहाँ पे जो भी बोल रहे थे, मैं एक चीज महसूस कर रहा था कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ सर। राइट, अभी पता चल रहा है आपका जो वॉइस से, आपका जो फेशियल अपीयरेंस से पूरा पता चल रहा है। जैसे आपने बोले कि नानो कार का आपका जो देखने के बाद वो जो ड्रीम हुआ था कि मैं नानो कार लूंगी, लेकिन देखिए वेस्टिज की बदौलत आज इतना बड़ा कार ले चुके हैं, और अभी इस कार आपको छोटी लग रहा है, आगे जाके आप प्रीमियम जैसे कार लेने वाले हैं। और इसका थैंक यू। और इसका पूरा जो रोड मैप आपने पूरा दिमाग में बना चुकी है, ये सबसे बेहतरीन चीज है। और यहाँ पे एक्सिस मेरे को और भी महसूस हुआ कि 2013 से पहले आपने जैसे बोल रही थी कि आप जो भी खर्चा कर रहे थे दोनों मिलकर सोचना पड़ता था, लेकिन देखिए आप फाइनेंशियल साउंड हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके पास दो इनकम है, एक इनकम नहीं, जैसे सार जी का एक इनकम है और वेस्टिज का दूसरा इनकम। तो ये दोनों इनकम से अब जो आज यहाँ पे जो अचीवमेंट आपको मिला, तो सबसे खुशी की बात यह है कि वेस्टिज के बदौलत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है या मिल रही है, और आगे जाके पूरा हाथ खुला करके खर्चा करेंगे, और ये तो पता चल रहा है। और जैसे साथ में पास बैठे हुए आपके पास, और जैसे आप बोल रही थी वो मतलब आपको रोक नहीं पा रहे थे, लोग रोक नहीं पा रहे थे, बोलते जा रहे थे आप, और वो थोड़ा थोड़ा आपको हिम्मत भी दे रहे थे। ये सही मायने में जो हस्बैंड वाइफ आप लोग मिल के काम करते हैं, सही मायने में काबिल तारीफ। और ये जो सक्सेसफुल लीडर लोगों का एक निशानी होता है, हस्बैंड वाइफ जब मिल के काम करते हैं तो ये बिजनेस पे ज्यादा रफ्तार लाता है। तो बहुत बढ़िया, आपने आज सर जी को आज सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन चीज है। और
जो भी आज अचीवमेंट किए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आप दोनों का इसमें बहुत सारे जो लगन है, बहुत सारे मेहनत है इसमें, और इसके करके आज इस मुकाम में पहुंचे हुए हैं। इस पेंडेमिक के दौरान भी आपने आज घर बैठे बैठे लाखों का इनकम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और तो इसके लिए आपने आज टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया प्रोजेक्ट टीम ग्लोबल की ओर से। थैंक्स सर। अभी सर जी के जुबानी हम लोग सुनेंगे, सर जी का बारे में। पहले तो सर आए थे, थोड़ा बहुत सर जी के बारे में लाइफ स्टोरी सर खुद बताएंगे, और उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, छोटे से ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। ओवर टू यू सर। नंदन सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आज तो मुझे लग रहा था कि मैं भी मैडम का ही ट्रेनिंग लूं, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से आज मैम बोल रहे थे। आप सभी को फिर से वेलकम करना चाहूंगा इस बेहतरीन वेबिनार पे। नाम है नंदन कुमार साहू, बिलोंग करता हूँ सोनपुर से और बरहमपुर मेरा नेटिव प्लेस है। आप सभी के पास दोबारा मैं तैयार हूँ आप सभी से रूबरू होने के लिए। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमसफर, आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी को निवेदन करता हूँ कि अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं करेंगे ना तो आग ट्रांसफर नहीं होगा, करंट ट्रांसफर नहीं होगा। करंट को ट्रांसफर करने के लिए ना चेहरा रूबरू होना चाहिए। आशा मलिक जी, आप सामने हो, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। बाकी आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप सभी को इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सभी सही रहेंगे, सही है और आगे भी सही रहेंगे। और इस बेहतरीन सिचुएशन में जो जो झलक जी ने दोबारा बुलाया, और मतलब ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार ही एक माध्यम है आप और हमें सफल बनाने के लिए, और आप और हमारा दिल का कनेक्शन करने के लिए। सो छोटा सा जर्नी है वेस्टीज में। पिछले 2.5 साल हो गया, मैडम बोल रहे थे 2014 को हमारा शादी हुआ, फैमिली डबल हुए। 2013 को मेरा गवर्नमेंट जॉब में एंट्री हुआ था, और उससे पहले मैं इंडियन नेवी में था, उससे पहले LNT में था। तो ये मेरा तीसरा जॉब था 2013 तक। तो 2014 में जब हमारा शादी हुआ तब हमारा एक बच्ची भी हो गई। तब हमारा सिचुएशन आज यूजुअल था सर। 7 पे कमिश्नर हुआ नहीं था, 30-25 हजार का एक सैलरी था, उसमें चलना भी था, फ्यूचर गेन भी करना था, क्योंकि हम ना फ्यूचर में जीते हैं। हम प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं और फ्यूचर में जीते हैं। तो प्रेजेंट को एंजॉय करते करते अगर फ्यूचर में जीना है ना, तो प्रेजेंट फ्यूचर को सिक्योर करने का कला आपको आना चाहिए। तो तब हमारा सिचुएशन वो था, जिस सिचुएशन से हम उबर के प्रेजेंट को जीना और प्रेजेंट में खुश रह के और आगे फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, ये बड़ी बात है और अलग बात है। उसको बहुत कम चंद लोग जानते हैं, जैसे कि वेल्थ ट्री बोलता है, 95% लोग इसको नहीं जानते, 5% लोग उसको जानते हैं और एंजॉय करते हैं। जैसे अदानी, अंबानी, झलक जी, सरोज सर, सिद्धार्थ सिंह सर, जतिन नायक सर, जितने हमारे टॉप लीडर्स है, जितने नेटवर्कर है, मैं पर्सनली 4500 ऐसे नेटवर्कर को जानता हूँ जो आप और हमारे जैसे थे। LDC, UDC, लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैसे ही लोग थे जैसे आप और हम हैं। नॉर्मल से नॉर्मल लोग थे, पान की दुकान से लेके म्युनिसिपैलिटी के वर्कर तक ऐसे लोग थे, पर आज वो करोड़ों में कमा रहे। ऐसा मैंने सुना था 2014 में, पर 2014 में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। पर 2017 को डायबिटीज 456 फास्टिंग हुआ, क्योंकि बाय चॉइस आप वेस्टीज नहीं कर सकते, बाय चॉइस आप के ऊपर भगवान ब्लेस नहीं कर सकते। आप सपना जोड़ जोड़ के रखेंगे तो भगवान के पास जाएगा, और वो बाय चांस आपको एक ऑप्शन देंगे। तो वेस्टीज मेरे करियर में, मेरे लाइफ में 2017 दिसंबर को आया था, और मतलब 18 में हम लोगों ने सीरियसली काम करना चालू किया। बहुत सारे नेगेटिव्स आए, फील्ड में जाना पड़ता था। एक कैशियर को जो अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, गवर्नमेंट क्वार्टर है, नॉर्मल जिंदगी था, फ्यूचर में कुछ बड़ा मुकाम नहीं हासिल करने वाला था। मैं पहले भी बाइक में रहता और आज भी बाइक में रहता, अगर मैं केवल जॉब ही करता। तो बाइक से कार और कोणार्क पुरी से लेके आज फॉरेन जाने का सपना सच हो चुका है, और 4 फिगर का बंदा आज 5th और 6th फिगर कर गया है। फिगर में इनकम करना बड़ी बात होता, और 10-15 साल के बाद लाख रुपए का सैलरी होता। पर ये 1.5-2 साल के अंदर ये पेंडेमिक ना आता हमारे देश में, ना नंदन सर 2 लाख कमाते। सर आपको बिलीव नहीं होगा कि 2018, 19 और 20 में हम लोग ने जो तकलीफ झेला था,
फील्ड में बाइक में सुबह सैटरडे, अगर सेकंड सैटरडे सुबह में अभिजीत महापात्र मेरा ऑफलाइन है, उनके साथ हम बहुत से निकलते थे, बलांगीर, बरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, इतने जगह तक हम 2 दिन में कवर करते थे। लोगों से मिलते थे इमीडिएट, कहीं खाने का वक्त नहीं, कहीं सोने का वक्त नहीं, केवल पानी का बोतल पीते थे और रोटी चावल खा के आगे बढ़ते थे। इतने लोगों से हम फील्ड में मिले सर, ये पैंडेमिक सिचुएशन में उसका लाभ मिला। क्यों? क्योंकि पत्थर में जब हथौड़े का मार पड़ेगा ना, तब जाके भगवान बनेंगे। तो जितने भी वेस्टिजियन फील्ड में काम किए थे ना 18-19 में, उनको कोविड-19 एक वरदान के रूप में आया और 5 फिगर से लेके 6 फिगर तक पहुंचा दिया। उनमें से मैं मिस्टर नंदन साहू भी हूं। नानों का सपना को i20 में कन्वर्ट करना, 1000 के इनकम को लाखों में कन्वर्ट करना और झलक जी के जैसे ऑडी लाने का एक ख्वाब रखना, ये केवल और केवल वेस्टिज से हो सकता है। मेरे दोस्त, मेरे यार, जितने लोग आपने कैमरा ऑन किया है, यू वर लीडर्स। आपने कमिटमेंट अपने लाइफ के लिए लिए हैं, क्योंकि आपके बच्चों को आप ही उनके जिंदगी दे सकते हो, कोई पड़ोस वाला आके तो देगा नहीं। क्योंकि मर्द वो नहीं है जो बच्चा पैदा कर सके। आप लोगों को कमेंट, अगर मर्द की डेफिनेशन बताया जाए तो आप बोलोगे कि मर्द वो है जो बच्चा पैदा कर सके। राइट, जो बच्चा पैदा कर सके वो मर्द है। पर मेरा डेफिनेशन अलग था सर। कुकरा कुकरी भी बच्चा पैदा करते हैं क्या? कुकरा कुकरी भी मर्द हो गए? नहीं, बच्चे, मर्द वो है जो बच्चा पैदा करने के बाद, लिख लेना, मर्द वो है जो बच्चा पैदा करने के बाद उन बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए अपने जिंदगी दांव पे लगाए। क्या? मर्द वो है जो बच्चा पैदा करने के बाद उन बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाए। ना कोई कोविड हमें रोक पाया, ना कोई पैंडेमिक हमें रोक पाया। हम फील्ड में थे, आज वर्चुअल है। आज लोगों के साथ दिमाग में है, सेंस में, सपने में, सभी जगह एमबीए वर्ल्ड वाइड और वेस्टीज मार्केटिंग का जो डिजाइन है वो आज घर घर में जा रहा है। मिस्टर बाली सर के वजह से आज कितने लोग उन्नति कर दिए। तो आप सभी से निवेदन है, छोटा छोटा करके बड़ा सपना देखिए, क्योंकि 6 वर्द के साथ 6 डेप्थ में 6 वर्द आपके बच्चे हैं, उनके सपने 6 डेप्थ में पूरा होगा। उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाइए। खुद पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, खुद गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है। लोगों को पैसा देने का सपना देखना चालू कीजिए, उसके बाद देखना क्या हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 10-20 मिनट के बाद हमारा फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है 8:30 बजे। सो मैं सर स्क्रीन शेयर करूं? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। क्योंकि जब तक ना आप सभी को ना व्हाई वेस्टीज क्लियर नहीं होगा, उससे पहले क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको ना बाली सर भी आके ट्रेनिंग देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये रेस ही घोड़े का है सर, ये रेस ही घोड़े का है। आप लोग अगर गधों को लाके इस रेस में दौड़ाएंगे तो आपका सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। आपका सपना पूरा कौन करेगा? आप खुद। पर कैसे होगा ये आपको मैं आज एक छोटे से स्लाइड, छोटे से एक स्क्रीन में आपको बताता हूं। मेरा स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, सो देखिए हेडिंग में मैंने लिखा है व्हाई वेस्टीज। मैं अपने लाइफ को बिलोंग करके और मेरे जो ये 2.5-3 साल हो गया इस 1000 दिन के अंदर का 1000 और मोर डे में जितने एक्सपीरियंस वेस्टीज से लिया था, उससे पहले ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे पता था ना कुछ था। बचपन में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का एक कार वॉश लिक्विड हमने हमारे घर में यूज किए थे, जबकि हमारे घर में स्कूटर था। सोचिए कंपनी कौन सा होगा कि स्कूटर वाले को कार वॉश बेच दिए। एक फॉरेन का कंपनी था, नेटवर्क मार्केटिंग में 65 साल का तजुर्बा है। पर मुझे वहां से एक मोटिवेशन मिला था। कल और परसों भी मैं एक ट्रेनिंग में वही बता रहा था, गंजे को कंगी बेच दे वो है नेटवर्कर, गंजे को कंगी बेच दे वो है नेटवर्कर, ठंडी के सीजन में एसी बेच दे वो है नेटवर्कर, अंधे को चश्मा बेच दे वो भी है नेटवर्कर, और डिजाइन वाला। तो सोच लीजिए कि व्हाई वेस्टीज पहले अगर समझ लिए ना, तो आपको, मैं खुद को सेल्समैन बोलने से कभी नहीं कतराता सर, क्योंकि वर्ल्ड में सेल्स से ज्यादा इनकम दुनिया में कोई एक बिजनेस में अगर है तो मुझे बताइए। जियो सेल हुआ, इसके लिए तो 300 करोड़ पर डे आया।
सर अंबानी आज सेल से करोड़पति है। अंबानी अंबानी है इसके लिए करोड़पति नहीं है। पहले फिलोसफी समझिए कि क्यों की क्या है वेस्टीज। एक बार अगर समझ जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी बदल देंगे। इन एवरी ग्रुप ऑफ पीपल, if you will retire young and rich and worry free, a few more will work hard and long but finally retired comfort. नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरत है अगर आपको समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि लोग वेस्टीज से पहले लोगों की सोच क्या था। इन एवरी ग्रुप, दुनिया में जितने ग्रुप है सभी लोग का ये सोच है कि हम क्या करेंगे, रिटायर्ड होंगे यंग एंड रिच एंड वरी फ्री। पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम वर्क हार्ड करेंगे, लॉन्ग टाइम करेंगे बट फाइनली रिटायर्ड कंफर्ट। वो कोविड-19 के पहले का जमाना का रिसर्च था कि नेटवर्कर लोग आराम से, जैसे कि मेरा सोच है आई विल रिटायर्ड रिच एंड यंग, बट मेरे कलीग लोग सोचते हैं कि हम बहुत हार्डवर्क करेंगे और लॉन्ग टाइम करेंगे, 60 साल तक करेंगे, फाइनली पेंशन लेंगे और रिटायर्ड कंफर्ट। सर मुझे बताइए आपके एरिया में कौन से ऐसे लोग हैं जो 60 साल के बाद रिटायर्ड होके कंफर्ट हुए हैं, या वो सर नेरो मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ जी। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। बहुत बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो बीच बीच में पैसे को डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है। डोंट डिस्टर्ब ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं बता रहा हूं कि हर चीज को ना बुरी नजर से देखना बंद कीजिए। आप सभी को बहुत अच्छा लगा ना ये राइटिंग जो भाई ने किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये तो अमेरिका का सिग्नेचर था, थैंक यू। बट बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि 60 साल के बाद जब हम रिटायर्ड होंगे उस वक्त में हम करोड़पति बन जाएंगे। बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं होगा। तब अगर ऑडी BMW भी आएगा तो वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर चेकअप करने के लिए 108 आज जो दौड़ रहा है 108 एम्बुलेंस गाड़ी, वो गाड़ी तब वैसा हो जाएगा और 60 से ज्यादा ना स्पीड से चला नहीं पाएंगे। तो आप कौन से ग्रुप में आना चाहते हो, पहले या दूसरा? पहले सोच लीजिए। मैं आपको वाई वेस्टेज क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम जाएंगे। मोस्ट हाउएवर विल स्लॉग थ्रू 40 years ऑफ लाइफ इन रेट रेस। बहुत लोग ऐसे हैं 20-25 साल में नौकरी होगा, 40 साल वो दौड़ेंगे कैसे, चूहे के रेस के जैसे, ओनली टू लाइव देयर ओल्ड लाइफ, केवल अपने बुढ़ापे को जीने के लिए ऑन स्मॉल पेंशन्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन है, प्राइवेट को नहीं है क्या? वो भी अपना कुछ जुगाड़ करता है, कुछ सेविंग्स करता है। फार्मर्स भी अपने कुछ सेविंग्स करते हैं। वो कैसे 40 साल तक रगड़ेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि ओल्ड लाइफ में छोटे से पेंशन में हम जी जाएंगे। ऐसा कुछ दुनिया में होता नहीं है सर, ये केवल विजुअलाइजेशन है। थर्ड क्या है, दिस इज न्यू ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर। वेस्टीज के लिए क्या चाहिए, आज के दुनिया के लिए क्या चाहिए, आज का एजुकेशन क्या, समय की मांग क्या है, दिस इज न्यू ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये एक स्टार्टअप है, नया बिजनेस है। इसको समझने के लिए ठहरा बुद्धि चाहिए, जिसकी बुद्धि में स्थिरता हो, जो समझता हो एंटरप्रेन्योर है क्या। मेरे समझने में ये है कि 2, 4, 5 साल के बाद जब वो वेस्टीज में मेरा 5 से 8 साल कैरियर कंप्लीट हो जाएगा, तब दुबई में कोई बीच में होगा या लंदन के कोई बीच में होगा, उस वक्त में मेरा शैंपेन का एक ब्रांड रहेगा, उसमें मैं बैठा रहूंगा और यहाँ डॉलर में पैसा कमाता रहूंगा। वो है एंटरप्रेन्योर, कि मुझे बिजनेस का कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से उधर बीच में हूं। दुनिया के कोई ऐसे बीच बड़े टाउन में हूं, पर यहाँ डॉलर में पैसा अकाउंट में आ रहा है, उसको ये वैसा ब्रीड है। इस ब्रीड को समझने के लिए ना 70 साल पहले अमेरिका में स्टार्ट हो गया था, इन 1950। इंडिया आज बहुत पीछे है। आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, पता चल जाएगा। Who live rich and worry free are the one who have built एक रास्ता बना सकता है वो जो इस एंटरप्रेन्योर, इस ब्रीड को समझ जाए। एंड यू क्यों, आप क्यों उसमें, आपको क्यों चाहिए वो?
ये तो है नेटवर्क मार्केटिंग कि आप क्यों करेंगे, पर आप ही क्यों करेंगे, आप वेस्टीज को क्यों चुनेंगे, क्योंकि वेस्टीज वो ब्रीड है, पर आपका वाई कैसे क्लियर होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि क्यों मैं करूं। जब तक आपका परपोज क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस नहीं होंगे आप। कोई भी माइकल लाल आपको सक्सेस नहीं करवा सकता जब तक आप मैडम के जैसे नानो वाला ड्रीम भी क्रिएट ना करें। छोटे से छोटे, मैं किसी को भी लॉग इन करता हूं ना सर, मेरा सक्सेस मंत्रा ये है, मैं आगे बताऊंगा, मैं 7 मंत्रा दूंगा, पर मेरा सक्सेस का राज ये है, जिनको लॉग इन करता हूं पहले उसका व्हाई क्लियर कर देता हूं और बोलता हूं कि तुझे 7 दिन समय दिया, 7 दिन में तू अपने जिंदगी का 51 ड्रीम लिख। अगर लिख पाता है, अगर जिसने लिख दिया, मेरे टीम में ऐसे बहुत है जिन्होंने 50+1 ड्रीम लिख दिया है, जिन्होंने लिख दिया उनका व्हाई क्लियर है, वो बाय चांस लीडर नहीं बन पाते पर 100% वो लीडर बनेंगे। अरे जो 51 सपना देख चुका है उसको क्या स्टार्टअप चाहिए, वो बिंदास लिख सकता है, वो बिंदास हो सकता है। अगर आपके डाउनलाइन आपसे मिलके आपसे करंट ना लेंगे तो आप लीडर नहीं हो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो रात के 11 बजे भी एक्साइटेड रहते हो और रात के 11 बजे भी आप इतने जोर शोर से बात कर सकते हो, आप दिन में 5 मीटिंग करने के बाद भी आपका पहला मीटिंग और आखिरी मीटिंग में कोई फर्क नहीं रहता। मैं बोलता हूं कि यार मेरे में करंट है, मैं ट्रांसफर केवल करंट करता हूं, आग को ट्रांसफर करना चाहिए। आपको बाली सर का वो एक वाकया याद रहेगा, एक डायलॉग है कि जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, सफलता उनको मिलेगा जिनकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आग आप में नहीं है तो ट्रांसफर लीडर बनेगा कैसे यार। सामने वाले को लीडर बनाना चाहते हैं और खुद जीरो के जैसे बैठते हैं। रात के 12 बजे भी कोई अगर आपको कॉल करे तो भी गुड मॉर्निंग ऐसा बोलो कि जिगरा हिल जाए। रात के 2 बजे भी कोई कॉल करे, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलो कि हिल जाए वो। क्या यार, क्या एनर्जी है। आप में करंट होना चाहिए। वो करंट कैसे क्रिएट होगा, ये सोचने से होगा, ये डायलॉग सोचने से होगा। अपने बच्चों के लिए तुम नहीं करोगे तो क्या पड़ोसी वाला आके करेगा। अपने बच्चों के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए अगर तुम नहीं करोगे तो क्या पड़ोसी से कोई भाड़े पे लाके करेगा। सर ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, मेरा मानना है कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस में केवल ड्रीम चाहिए। और क्या चाहिए, मोटा पतला सब चलेगा, काला गोरा सब चलेगा। पढ़ा लिखा यहाँ थोड़ा कम कमाएगा, कम पढ़ा लिखा ज्यादा कमाएगा। पढ़ा लिखा थोड़ा कम कमाएगा। क्यों, आप बोलेंगे अरे सर पढ़ा लिखा तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ कलेक्टर होते हैं और कम पढ़ा लिखा तो चपरासी होते हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब नहीं चलता। पढ़ा लिखा यहाँ कम क्यों कमाएगा, क्योंकि वो ना, उसके दिमाग में ना कीड़ा भरा है अंग्रेजों का। वो बोलेगा साबुन तेल बेच के ऑडी आएगा, साबुन तेल से रेंज रोवर आएगा, लोगों को बात करने से आएगा, घर बैठे आएगा। पागल है क्या, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। पर गवार क्या बोलेगा, आंडू पांडू नातू गांडू सब कर गए साला, मैं भी कर लूंगा रे। अगर नंदन जी कर लिए, अगर मोइन खान कर लिए, अगर सरोज सर कर लिए, अगर झलक मेहरा सर कर लिए तो मैं क्यों ना करूं। ये लोग तो मंगल से आए नहीं, ये तो वही उड़ीसा से है या इंडिया से है या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर से ही है। अगर वो कर लिए सिस्टम के द्वारा तो मैं भी कर लूंगा। तो हमने ये 1 साल 2017 को लॉगिन किए और अक्टूबर 2 मैडम को गिफ्ट दिए नानो से डायरेक्ट i20। सर 4 पहिया इसका ना नानो से ज्यादा रेट है। एक नानो लेने के लिए 1 लाख, वो 1 लाख क्या, 1 टकिया कार बोलते, लाख टकिया कार बोलते थे ना। अभी ना i20 का 4 पहिया को अगर बेचेंगे तो 1 लाख टकिया कार आ जाएगा स्टेपिन के साथ। तो इससे क्या होता है कि टू बिकम मिलेनियर्स इन लाइफ, आप अपने जिंदगी में अगर अमीर होना चाहते हो तो यू हैव टू बी मिलेनियर इन माइंड। आपके दिमाग मिलेनियर होना चाहिए, आपका दिमाग करोड़पति वाला सोच करना चाहिए।
सर आप ना कभी शॉपिंग में जाएंगे और 3 रुपए के लिए अगर मार्केट में किच किच करेंगे ना, तो आप अपने जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते, लिख के रख देना। भाजी के मार्केट में भी हमारे यहाँ के लीडर्स, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं वेजिटेबल खरीदने के लिए और बोलते हैं कि 5 रुपया कम करोगे क्या? अरे वो 5 रुपया लेके तू करोड़पति बनने वाला है क्या? ये छोटी छोटी बात, 30 रुपए में सेविंग होते हो ना सर, महीने में 2 बार होते रहोगे, 30 के बदले 50 देते रहना। वो माइकल लाल साला जब आप आओगे ना, तब तक वो सीट छोड़ देगा, किसी को भी छोड़ देगा, आपको बिठाएगा, तब आप बन गए अमीर। यही तो है अमीरी की सिग्नल, यही तो है सिग्नेचर, कि लोग आपको अमीर हो सोचे। और लोग सोचे, कलेक्टर भी वहां बैठा है और सोचे ये क्या है यार, काला है, बदतर है, हैंडीकैप्ड है, दिखने में क्या है, वो आ गया और डायरेक्टली सेविंग हो गया। तो ये छोटे छोटे एक्टिविटीज अगर आप करोगे तो आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। माय ड्रीम कार कमिंग ऑन डेटेड 17 दिसंबर 2023 और वो है ऑडी A3 और ये 56 लाख का है माय डियर फ्रेंड। इसको जब देखते हैं ना रूह कांप जाता है। 17 दिसंबर 2018 को गाड़ी लाने वाला था, 17 दिसंबर 2018 को i20 लाने वाला था, वो अक्टूबर में आ गया, मतलब 2 महीने पहले आ गया। और 5 साल के बाद का तब से ड्रीम है, आज का ड्रीम नहीं है। जैसे कि 2014 में हमने नानो का ड्रीम देखा था जो 2018 में कंप्लीट हुआ, तो मुझे पता चल गया कि ड्रीम देखोगे, छोटा देखो बड़ा देखो, 2-4 साल में तो होना ही होना है। तो i20 अगर 1 लाख से 11 लाख कंप्लीट हो गया तो 11 लाख से 56 लाख तो यूं हो जाएगा, राइट। तो 17 दिसंबर 2023 को ऐसा वाला एक गाड़ी उड़ीसा में आने वाला है जिसका स्पीड 120 में भी क्लिक करो तो अनफोल्ड होता है। और मुझे लगता है ये बाजीकर पिक्चर था ना जो बचपन में हम देखे थे, उसमें ये वाला गाड़ी उस मॉडल का, पुराने मॉडल का था, तो बचपन का सपना था। और ऐसा वाला एक घर बनाएंगे। यहाँ देखिए कॉर्नर में बेहरा जी 2 पार्किंग है, एक i20 के लिए और एक ऑडी के लिए। बेहरा जी पूरा नजदीक आके देख रहे हैं सच्ची में है कि नहीं? है सर, है, 2 पार्किंग है। तब तक i20 रहेगा नहीं रहेगा कंफर्म नहीं, पर ऑडी उसके बाद आगे आ जाएगा। ये भी सर 25, ये मैं खुद को गिफ्ट करता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1989। तो 2030 को एक 5 एकर्स में ऐसा एक घर बंगलो बनाने वाले हैं जहां का वर्किंग एरिया 200 मीटर रहेगा एनएच से, घर तक पहुंचने के लिए 200 मीटर रहेगा मेन गेट से, और घर ऐसे होगा। और मेरा सक्सेस मंत्र, लोग बोलते हैं कि सर आपका सक्सेस क्या है, मंत्र क्या है? सर मैंने 3 सर्विस कर चुका हूं, ये मेरा तीसरा सर्विस चालू है। मेरा पहला सर्विस 2007 में L&T था, 7 और 8 और 9 और 10 11 ये इंडियन नेवी था। 12 के बाद एक साल के गैप में मैंने उड़ीसा में वाटर रिसोर्स में इरिगेशन डिपार्टमेंट में कैशियर, एज ए कैशियर के तौर पे ज्वाइन हुआ। तो ये मेरा 3 जॉब है। मतलब दुनिया के अगर मेरे बैच में अगर किसी बंदे को पूछो तो जॉब के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, आप सोच लो कि 3 जॉब मैंने हायर होके अगर छोड़ दिया तो क्वालिटी क्या रहेगा बंदे के अंदर। जब वेस्टीज में आया 29 रुपए का इनकम ने मुझे 0 बना दिया। मैं हम्बल सबमिशन हो गया कि साला इतने दिन हो गया दुकान से सामान ले रहा था, 1 रुपया मुझे कोई रिटर्न नहीं दे रहा था, पर एक कंपनी ने मेरे पैरों में फुट पैच लगाया, मेरा बॉडी से टॉक्सिन्स निकाला, मुझे अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फ्री में एक टेस्ट दिया था और उसने 29 रुपया रिटर्न किया। उस दिन से मेरे दिमाग में आ गया कि इस धंधे में सबमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम मोर एंड मोर मनी चाहिए जिंदगी को। आई विल रिटायर्ड रिच एंड यंग, मुझे अमीर और यंग रहते रिटायर्ड होना चाहिए। मैं 30 का हूं, 40 तक मुझे कोई भी काम, ना नौकरी ना वेस्टीज, कुछ भी नहीं करना है। मैं और मात्र 5 से 10 साल काम करने वाला हूं, उसके बाद 40 से 60 80 100 जितना जीऊंगा ना, डॉलर कमाएंगे, पहले सीखेंगे, बाद में सिखाएंगे, उसके बाद कमाएंगे, फिर उड़ाएंगे, ये मेरा मानना है। तो पहले आपको सेल्फ विजुअलाइजेशन, आपने अपने ऑफलाइन के पास, आप इस बिजनेस में, आप अपने जिंदगी में अगर वेस्टीज को ले रहे हो तो आप खुद को 0 करना जरूरी है। अगर आप जब तक खुद में चालाक बनते रहोगे तब तक आप
इस बिजनेस, ये बिजनेस होगा नहीं और ये बिजनेस आपको प्रॉफिट में, रिटर्न में कुछ नहीं देगा। चूज ए मेंटर। आप एक फिलोसोफर, एक मेंटर को चूज करना जरूरी है। जिसने आपको लॉगिन किया वो आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सर हो सकता है, आपका ऑफलाइन हो सकता है, पर वो आपका मेंटर कभी नहीं हो सकता। मेंटर वो है जो जिसकी तरह आप बनना चाहोगे, जो आपको आधे रास्ते में, आप जब विफल होंगे, जब आपके पास कोई नहीं खड़ा है, जब आपको आपका गोल दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी वो आपका हाथ को ना छोड़े, पकड़ के खींचता रहे, वो है मेंटर। जो आप देख रहे हो कि वेस्टीज के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, वो वेस्टीज को छोड़ के आपके साथ अपने फैमिली के बारे में भी बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वेस्टीज से आप उनको देख के अपना फ्यूचर को क्लियर देख पा रहे हो, वो है आपका मेंटर। अगर आपको लग रहा है आपका मेंटर सिद्धार्थ सर है तो वो ही सिद्धार्थ सर मेंटर है। आपको लग रहा है शिवानी मैम है, वो है मेंटर। अगर आपको लग रहा है झलक सर आपका मेंटर है तो आप उनको भी चूज कर सकते हैं मेंटर। मेंटर कोई भी हो सकता है, पर वो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में होना चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहिए। रेगुलर टच विथ प्रोएक्टिव ऑफलाइन एज वेल एज टीम। आप अपने ऑफलाइन के साथ रेगुलर टच में रहिए, बुरी वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी, और एज वेल एज टीम, अपने टीम पे भी, चाहे 2 4 6, आज नया बंदे बैठे रहेंगे जिनका कोई टीम नहीं है, सर आगे जब टीम बनेगा ना उनके साथ वक्त बिताइए, एक्टिव मीटिंग कीजिए, जूम में इनवाइट कीजिए, लोगों के साथ मिलाइए, खुद मिलिए, उनका बुरा भला सब जानिए। आप उनको डांट भी सकते हैं, आपका हक है, पर मनाना भी आपको जरूर आना चाहिए। ऑलवेज लर्निंग मोड, हर दिन हर वक्त सीखने का कोशिश कीजिए। टीम वर्क सर चींटी से भी सीखा जा सकता है। इतना बड़ा चीनी को 6-4 छोटे छोटे चींटी खींच खींच के लेते हैं, उसको देख के भी आपको लगना चाहिए कि आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, आपके 6 जो फ्रंटलाइन है उनके सपने, उनको टीम मानो और उनके सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। इंडिपेंडेंट वर्क, आप खुद इंडिपेंडेंट हुई, मेंटर और ऑफलाइन ये दोनों से सीखिए, पर सिखाते वक्त उनका हाथ को छोड़िए, उनको बोलिए कि सर मैं सिखाने के लिए आगे जाऊंगा। क्योंकि शेर का बच्चा ना जंगल में अकेला ही होता है, पर जब दहाड़ता है ना पता चल जाता है इसका बाप कौन है। इंडिपेंडेंट वर्क के साथ आपको कंसिस्टेंसी वर्क करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। जब असफल हो तब और ज्यादा करना पड़ेगा, जब सफल हो तो दूसरों के लिए करना पड़ेगा। और 7 मोर इंपोर्टेंट, विजुअलाइजेशन, व्हाट यू वांट टू बिकम। आप जिंदगी में बनना एक्चुअली में क्या चाहते हो, क्या एक्चुअली आप विजुअलाइजेशन करते हो, कैसा आपका जिंदगी होना चाहिए, कैसा आप अपने जिंदगी को तौर तरीके को चेंज करना चाहिए, क्या लगता है कि आप इसमें सफल हो सकते हो, क्या आपको लगता है कि यही एक तरीका है जिस तरीके से आप सफल होंगे। अगर ये तरीका सही है, आपका मेंटर सही है, आप खुद जीरो हो, तो आप 100% आप आगे बढ़ोगे। और भरोसा कीजिए मेरे दोस्त, मेरे यार, आप ये सब अगर आज नोट डाउन किए रहेंगे और मेरे जो इंटरनली जो आग जा रहे हैं इस आग को अगर एब्जॉर्ब 10% भी करेंगे, मुझे लगता है आज जो 100 बंदे यहाँ बैठे उनमें से 10 बंदे भी इसको रिस्पॉन्स किए। क्योंकि देखिए सर, देखना अलग बातें, सुनना अलग बातें, समझना बड़ी बातें। देखना अलग बातें, सुनना अलग बातें, पर समझना बड़ी बातें। उससे बड़ी बात यह है कि इसको अमल में लाना। जो सुने, जो समझे, जो देखे, उसको अगर अमल में ला लिए तो सक्सेस झक मार के आगे आएगा। पैसे के पीछे कौन दौड़ता है सर, पैसा तो हाथ का मैल है। मैडम बोल रहे थे ना, हाथ का मैल है, ऐसे ऐसे मलो और निकल जाएगा, आएगा जाएगा, पैसा का कोई मतलब नहीं। जब दुनिया से यहाँ से बंदा उठ के जाएगा, जब सुदर्शन सर चले गए, आज भी उनकी बात होती है, तो ये है कमाना। दुनिया में कमाने के लिए कोई नहीं आया है, पैसा लेके कौन जाएगा सर। ना आगे पीछे कोई गया है, ना आगे कोई गया है, ना पीछे कोई जाएगा। ना आप लेके जा सकते हैं, ना मैं लेके जाऊंगा। पर दुनिया क्योंकि भगवान का है, मैं क्योंकि भगवान का बच्चा हूं, तो ऑडी, मर्सिडीज, BMW, फ्लाइट, जेट, रॉकेट भी चाहिए।
अभी अमेरिका का एक कंपनी रॉकेट में मंगल को भेज रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मंगल में भी घर बनेगा, बूढ़ा होते होते बनेगा, पर बनेगा। अगर वो लोग बना पा रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे? सोचने के लिए पैसा नहीं लगता। डरना मत सर, सोचना बड़ा, थिंक बिग, अचीव बिग। अगर थिंक ही नहीं करोगे, अगर सोचोगे ही नहीं, लोग बोलते कि सर ऐसे कैसे सोच सकते हो आप बड़ा बड़ा कैसे सोचते हो? मेरे घर वाले तो ताज्जुब हो जाते हैं, तू इतना बड़ा बड़ा बातें करता है। मैं बोला यार, करने के लिए थोड़ी पैसा लगता है, जो करता है वो कमाता है। आप नहीं करते, आप लोगों से डरते कि कल कौन पूछ लेगा, तो बोलेगा यार गाड़ी नहीं आया, स्टेयरिंग भी नहीं आया। अगर पूछ लेगा तो मेरे डाउनलाइन भी मुझे नया नया बोले। मैं बोला फांसी नहीं होगा, आपने बल्लनो बोला है 2020 को, नहीं लाए, फांसी थोड़ी कोई करेगा। अगर पूछेगा तो साला आग लगेगा जिगरा में। नहीं आया, क्यों नहीं आया? गाल में धड़ाधड़ थप्पड़ दो, आएगा। अगर 17 दिसंबर 2023 को ऑडी नहीं आएगा, मुझे फांसी कोई देगा? नहीं देगा, पर वो झक मार के आएगा। क्यों नहीं आएगा? लोग बोलते नहीं आएगा, तो मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं आएगा? तो सपना देखो, बड़ा देखो, छोटा मोटा कौन देखता है? भिखारी भी साला दिन में सोचता है आज काश 1000 हो जाए। हम तो 5-6 हजार के बोनस के चक्कर में रुक जाते हैं। क्या है, एक बार 50,000 का देखिए, 15,000 का प्रोग्राम आया है एग्री का, 15 हजार का 10 तो स्पॉन्सर कीजिए, 1.5 लाख हो जाएगा। 2600 पीबी से ज्यादा ब्रोंज होगा। एलओबी तो ऑफलाइन को देना नहीं है, देगा कमाई, सब एलओबी खुद लीजिए। 10 के बदले 12 स्पॉन्सर कीजिए, एलओबी हो जाएगा। सिल्वर करो, 2100 पीबी, 2% एलओबी, ट्रैवल फंड, बिजनेस ट्रैवल फंड चला गया, याद नहीं रहता सर। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी, क्या क्या नहीं है, पैसा उड़ा नहीं सकते। वाली सर ने इतना पैसा दे दिया, करने के लिए जुनून चाहिए। मैं मैडम को भी बोलता हूँ, मुंबई में और एक नया टीम खोलिए, एग्री नहीं है वहां एग्री सेल करते। चलो गार्डन में, वो खुद के गार्डन में, टेरिस्ट गार्डन में भी 82 डालेंगे। अरे ऑफर है सर, ऑफर को नहीं लूटोगे तो किसको लूटोगे? 16 तारीख तक कंसिस्टेंसी और 15 दिन चला पैसा। ये पैसे के इतना पैसा कोई देगा, कभी मैं जिंदगी में भी नहीं सोचा था। और मजे की बात क्या है, 4999 खुद लो और चूज करो। कोई डाउनलाइन ऐसा है जिसके पास उसका लेवल मेंटेन नहीं हुआ, उसको भेजो पैसा। क्या होगा सर अगर 5,000 उसको डोनेट कर दिया, आप कैसा लगेगा? मेरा ऑफलाइन ने 5,000 भेजा सर, वो 5,000 ना आपको लाख दुआएं मिलेगी, और अलग दुआएं अलग मिलेगा, और वो एलओ भी अलग देगा, और लीडर अलग बनेगा, और सुदर्शन सर का एक ऐसे झलक बेहरा टीम निकलेगा जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकता है। जतिन सर के जैसे एक ऐसे लीडर बनेंगे जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं, और सरोज सर के जैसे एक ऐसे लीडर बनेंगे जो एमबीए वर्ल्ड वाइड के साथ दुनिया में डंका बजा सकते हैं, यूथ का एम्पावर बनाएंगे। सो आप सभी भी आ सकते हो, आप सभी भी बन सकते हो। थिंक पॉजिटिव सर, रात भर करते क्या हो? सपने आंडू सांडू नातू गांडू का सपना क्यों आएगा? सपना आना चाहिए। साला ऑडी में बैठा हूँ, फ्लाइट में घूम रहा हूँ, मुझे वेलकम करने के लिए थाईलैंड में कितने लड़कियां खड़े हैं, लंदन में जब नीचे उतर रहा हूँ सर जी नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा ना, मुझे ना हमारे दोस्त लोग कोई सर बुलाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्त भी आज नेटवर्क में हैं, वो लोग सर बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। साले आप लोग और इंडिया लोग कोई सर ना बुलाए। जब दुबई में, जब इंग्लैंड में हम बिजनेस करेंगे, 2025 तक हम जाएंगे इंग्लैंड भी, इंग्लैंड के लोग जब स्पॉन्सर होंगे हमारे टीम में, वो सर बुलाएंगे, तब लगेगा कि हमने कुछ काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 300 साल लूटा है, चलो वेस्टीज जाएगा वहां, उनके जिंदगी, उनके पूरे वंशज को लूटेगा, और साबुन लगा के, तेल लगा के। याद रखना, मोटिवेशन ऐसे आता है, कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं था जब हम वेस्टीज में आए थे। ऑफलाइन भुवनेश्वर, हम जंगल के बौद्ध के अंदर खुद मोटिवेटेड होते हैं, इंजन ऑफ होता है ना, खुद गर्म करते हैं आग के अंदर लेके। यार तू किधर घूम गया? 2030 में बंगलो चाहिए, 23 में ऑडी चाहिए। दुनिया का कोई एक सिस्टम नहीं है जो ऑडी दे देगा ऐसे। सर ऑडी के पास सेल्फी उठाने का हम लोग का औकात नहीं था। ऑडी शोरूम में ना बाइक से एंट्री नहीं है। सोच लो गाड़ी कैसा होगा। रीसेल मार्केट में मत घूमिए, शोरूम जाइए, टच कीजिए, पप्पी लीजिए, सब होगा। छोटा गाड़ी भी सपना है, बड़ा गाड़ी भी सपना है। सपना वो है जो आप देख सकते हो, बट औकात से ज्यादा होना चाहिए।
सर सपना कभी औकात के अंदर होगा ना तो वो सपना खाक मजाए। सोच लो कि आपका औकात कितना है। अगर एक साल भी पैसा जमा करके क्या कमा सकते हो, इंस्टॉलमेंट में आप कौन सा गाड़ी ले सकते हो, वो सोच लो पहले। औकात डिसीजन कर लो, लिमिट अपना खुद का देख लो, उसके बाद सोचना उसका 10 टाइम बेटर सपना देखो। उसका 10 टाइम जब बेटर सपना देखोगे ना, दिल ना खाली ऐसे ऐसे होगा, दिमाग पूरा सुन्न हो जाएगा। साला मेरा औकात नहीं है बे, वो लेके आऊंगा तो बैंक वाले आएंगे, चोर आएगा, ये सब जब डराएंगे ना, उस डर के सामने जीत है। अब मैडम बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू, ओवर टू यू सर। अभी हमारा सेकंड सेशन चालू होगा, 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। Okay. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। ज्यादा नहीं, 5 मिनट लेंगे, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होते होते थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हो गया है। और एक दिन जरूर आपको बुलाएंगे, और आपका इस तरह का जो पूरा जो फ्लुएंट वाला स्पीच फिर दोबारा फिर सुनेंगे सर। ज्यादा नहीं सर, एक दो मेरे लीडर्स से मैं बात करवाऊंगा जरूर। आज उन्होंने काफी आपसे मोटिवेटेड हुए, नॉलेज लिए। ऐसे ही एक मुंबई के रहने वाले एक डायमंड डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राउत सर। तो मैं चाहूंगा खुद को अनम्यूट एक बार कर लीजिए सर। ओके, वेलकम वेलकम सुरेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मोटिवेशन मिला। और इतना जो आज सर ने जो एनर्जी दी है, एक्चुअली हमको वार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा सर जैसे। और जो ड्रीम सर ने जो बताया, जो ड्रीम औकात से ज्यादा ड्रीम देखो, ड्रीम देखेंगे तभी हम हासिल कर पाएंगे। जब तक हम बड़े ड्रीम नहीं देखेंगे, बड़ी हासिल नहीं होगा। और सर ने जैसे बताया कि आज हम जाएंगे वर्ल्ड लेवल में, हम चैंपियन बनेंगे, जरूर चैंपियन बने। सर मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा सर का एक बार प्रोग्राम और रखिए सर। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। जरूर करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जरूर करेंगे सर। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा सर, उन्होंने डायमंड डायरेक्टर और हाल ही में कार ले चुके हैं, और कार एक बार चलाते चलाते ठोक भी दिए हैं। अरे वाह, ये नहीं ठोकेंगे सर। सीखने के लिए पहला गाड़ी होना चाहिए, ठोकने के लिए तो लोग ऑडी भी लाते हैं। तो ठोकिए, जितना ज्यादा ठोकेंगे ना, वो गाड़ी, नया गाड़ी जल्दी आएगा। और बिना ठोके ना परिश्रम नहीं होता। और एक सज्जन से मैं बात करवाना चाहूंगा, लीडर से बात करवाना चाहूंगा। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बैठ के सुन रहे हैं सर आपको, और सूरत के रहने वाले, और इसी महीना और ब्रोंज डायरेक्टर बनने वाले हैं। एक बार राजन जी खुद का अनम्यूट करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नंदन साहब को कुछ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी एनर्जेटिक सर, वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। एक घंटा जो बोला हमें पता ही नहीं लगा। बहुत एनर्जी, बहुत। ऐसी एनर्जी कहाँ से सर? इतनी एनर्जी आपने आप लोगों की जो स्माइल रहता है ना, वो स्माइल को बरकरार रखे, वो स्माइल को आपके रास्ते में लाने के लिए ही एनर्जी है। हमारे ऑफलाइन लोग यही हमारे लिए किए थे, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और ये जस्ट शुरुआत है सर। देखना आप जब ग्राउंड होंगे कितना एनर्जी आएगा। बहुत सर, आपकी एनर्जी, एक घंटा जो लगा आपको, और मैंने पूरा ऐसा महसूस किया कि क्या एनर्जी आपकी। मतलब हर चीज, एक पॉइंट भी आपने कहीं वीक नहीं किया, पूरा एनर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज अगर वेस्टीज में सबसे बड़ा लेवल कोई है, वो है ब्रोंज सर। ब्रोंज के बाद सब यूं हो जाएगा, बट ब्रोंज का लेवल जिसने कमिटमेंट करके, कोई डेट फिक्स करके, सर ऐसे क्लोजिंग तक ब्रोंज मत बनना भी। अगर 21 में ब्रोंज बनने वाले हो तो क्विट कर देना, ब्रोंज मत बनना है तो 25 में बनो, 25 में बनो। और ब्रोंज का कभी 2600 पीवी मत करना। 2600 पीवी गरीब ब्रोंज होता है। 2600 पीवी जो 2% लेने के लिए होता है, वो गरीब है। 3000 5000 टारगेट करो कि साला 5000 लूंगा पीवी। 2600 में 10,000 आएगा तो 5000 में 20,000 आएगा। पहला ब्रोंज का चेक अगर 20,000 होगा तो क्राउन का चेक तो झक मार के 2 लाख आएगा। मेरा 18,000 था सर ब्रोंज में 18,000 3 महीने में, 29 रुपया 968, उसके बाद 18,000। इसके लिए क्राउन में 2 लाख। और क्राउन का लेवल चेंज ही नहीं कर रहा हूँ। 5 लाख तक क्राउन में कमाऊंगा, उसके बाद यूसीडी दूंगा। उड़ीसा में और हमारे बरहमपुर में क्राउन का 2 लाख किसका नहीं है?
ए सर झलक सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं है। सो इसके लिए आप भी ना 20,000 का सर को पूछिए कि सर ब्रोंज में 20,000 कैसे आएगा। सर वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर है, मैं सीक्रेट बताता हूँ। वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर 400,666 जो भी है, रोनी सर, रॉय सर, आप भी है, और होता जी है, और जितने मेरे दोस्त हैं, और जितेंद्र सर है, लोकनाथ सर है, आप सब ना याद कीजिए। वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर है 400,666, 6 मंथ का इंस्टॉलमेंट है। जिसके पास नहीं है, भाई बंधु कुटुंब जितने हैं उनके घर पे जाइए, क्योंकि आप इस कंपनी के पार्टनर बनने वाले हो। जितना इमोशन डालना है उनके सामने डाल दो। 6,000 की बात है यार, तू ले ले, 1 महीना लगेगा, 2-4 महीने के अंदर आ जाएगा। और वाटर प्यूरिफायर लेंगे ना 4,000 कैशबैक आता है। पूछो कैसे कैसे आता है। 1,500 रुपए का प्रोडक्ट आता है। 100 पीवी में अगर 100 रुपए आया, 1000 पीवी में 1000 रुपए आएगा, 8% हो गया तो 1,500 आएगा। 1,500 3,000 हो गया 3,000। तो आप फास्टर बन गए, और 1,000 आया, 4,000 आ गया, तो 4,666 में 4,000 तो कैशबैक आ रहा है। तो साला तू हाँ सर। लेगा क्यों नहीं? तू मेरा दोस्त क्यों है? मरने के लिए बोल रहा था सर पानी पी ले, नहीं पिएगा तो मर जाएगा साला। 72% बॉडी में पानी है, तू वाटर प्यूरिफायर लगा, तू करिश्मान लगा। तो वो Yes, sir. ऐसे ऐसे 4 ठो लगाने का डिसीजन लीजिए। 4 ठो केवल वाटर प्यूरिफायर लगाऊंगा, 4,000 पीवी आएगा, अलग से 2,600, 6, 7, 8, 10,000। ऑफलाइन को तो एलओबी देना ही नहीं है, इसके लिए 6,000 पीवी करना है, राइट। Yes, sir. उसके बाद जो चेक आएगा ना, वो हिला देगा साला, इतिहास बनाएगा वो। डर के आगे जीते, डेयरिंग कीजिए, कोई नहीं। आपको देख के आपके कपल जो है ना सर, सक्सेस 100% फैमिली से आता है, दूसरा कोई नहीं। अकेले करोगे जीतोगे ही नहीं। थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, ओके ओके, थैंक यू राजन जी। राजन जी थैंक जो यू सर, बोले ना, थैंक यू। राजन जी जो बोले ना आपने कि कहाँ से आता है मोटिवेशन, सर फील्ड वर्क कर रहे हैं, आप पूरा नॉलेज के साथ कर रहे हैं, तभी जाके Yes, sir. मोटिवेशन ज्यादा आ रहा है। यस सर। और इसी महीना आपको ये मतलब वादा करना है कि ब्रोंज डायरेक्टर जो सामने बोले कि 4,000 करके करना है इस महीना, राइट सर? या राइट सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए सर, और एक सज्जन से बात करवाते हैं जो कि हमारे दिल्ली में नौकरी करते थे, अभी उड़ीसा आके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अमृतसर सर, एक बार अनम्यूट करिए सर खुद को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Hello, sir. नंदन Good सर। morning. आज दिन है नंदन सर का, नंदन सर के बारे में बोलिए। नंदन सर तो आज पूरा कमाल कर दिए, पूरा एनर्जेटिक, मोबाइल भी गर्म हो गया पूरा जबरदस्त, बढ़िया। नंदन सर पहले भी हम आपको सुन चुके हैं, और काफी पहले सुन के बहुत अच्छा लगा था, आज भी दोबारा वो रिफ्रेश कर दिए। और आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, सब लोग कर रहे हैं, 100% आप। और सर अमरिंदर सर, एक सीक्रेट बताऊं, सक्सेस जी। का एक छोटा सा सीक्रेट है, सब सुनिए ध्यान से, जिसको सक्सेस होना है। आप सर कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं तो भद्रक उड़ीसा। भद्रक। तो भद्रक में है सर। भद्रक से भुवनेश्वर कितना दूरी है? 200-250 किलोमीटर है। 250। भद्रक से कोलकाता कितना दूरी है? 400 कुछ है। भद्रक से नियरेस्ट टाउन बड़ा? बड़ा तो से कटक सर। कटक कितना दूर है? कटक 150 लगभग। तो सर हमारे यहाँ से भुवनेश्वर 300 किलोमीटर है, बरहमपुर 350 किलोमीटर है, रायपुर 370 किलोमीटर है, संबलपुर 150 किलोमीटर है, बलांगीर 100 किलोमीटर है। सोच लीजिए ना कि अगर जंगल के अंदर रह के ये आग है जो भद्रक तक जा सकता है, तो भद्रक से कटक क्यों नहीं चला देते? चलाएंगे बिल्कुल। कोई नहीं सर, बड़े टाउन में हो, बहुत लोग हैं, लोगों के साथ मिलिए। अभी पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लीजिए, आगे बढ़िए। सी मोर पीपुल, सो मोर प्लान। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं। जी सर, जी थैंक यू सो मच। और सप्लीमेंट जरूर खाना, सी वक्ट्रोन के साथ नोनी स्पारुलिना जरूर खाना, और पंच तुलसी का ड्रॉप लेना, गिलोय कभी भूलना मत। ज्यादा हो सके तो पंच तुलसी को जेब में लेना, जहां मुंह खोलो और ड्रप करो। और जितने तुम्हारे दोस्त, आप सभी के दोस्त लोग ना पान बीड़ी गुटखा खाते, उनको तो पंच तुलसी और फुटपेस्ट देते रहो, फ्री में दो, पंच तुलसी फ्री में दो, उनके बीबी को जाके दे दो किलो 1। और जो दारू पीते हैं उनके बीबी को फुटपेस्ट फ्री में दो, 1-2 देखो, वो नेटवर्क बना देगा बड़ा वाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
और एक क्राउन डायरेक्टर सर रेडी है बात करने के लिए, वो भी हमारे भद्रक के रहने वाले। उपेंद्र सर अनम्यूट करिए सर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग चंदन सर। नंदन सर चंदन नहीं। नंदन सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे चंदन मेरा भाई का नाम है और उनके नीचे ड्यूसीडी और यूसीडी है। अरे ठीक है। सो आपने उनको भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो मेनी थैंक्स देना चाहता हूँ, जो कि आज जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा। तो वो जो तरीका से आप बता रहे थे, वो तरीका को हम सभी लोग मान रहे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस हो गए। तो यही है वेस्टिज का कमाल। तो वेस्टिज का जो सिस्टम है, वो गौतम बाली जी का जो टेक्निक, जो तरीका है जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए, लेकिन आपके पास वो सब तरीका है, लेकिन इसीलिए आप तो 2 लाख इनकम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम कर सकते हो। तो उस तरीका को मान ले तो डेफिनेटली हम कर सकते हो। तो विश वेल, थैंक यू वेस्टिज। थैंक यू सर। और लास्ट आखिर में बात करेंगे सर, और एक सूरत के रहने वाले जितेंद्र खटुआ जी। खटुआ सर अनम्यूट करिए खुद को। खटुआ सर बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। आवाज नहीं आ रहा है। चलिए सर बाद में बात करते हैं। बस और एक सर से बात करवाना चाहेंगे जरूर, और वो है आपका हमारे भद्रक के रहने वाले जो कि लोकनाथ सोढंगी सर। एक बार अनम्यूट करिए सर, लोकनाथ सर। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। नहीं हो पा रहा सर। नो नहीं हो, हाँ हो गया सर। वेलकम सर, वेलकम लोकनाथ सर, वेलकम। आवाज नहीं आ रहा है सर, नेटवर्क इशू के कारण आवाज नहीं आ रहा है। ओके चलिए बाद में फिर दोबारा सर जी को बुलाते हैं, फिर दोबारा बढ़िया सा सेशन करते हैं, क्योंकि सर जी का दूसरा जो सेशन है उसके लिए वो अभी थोड़ा जल्दबाजी में है। आखिर में नंदन सर से एक सवाल पूछ के सर इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे हम लोग, कि जैसे आपने बोले कि सर कि जिन्होंने 17, 18 या 19 को जिन्होंने मेहनत किए थे और उसका नतीजा ये पेंडेमिक जो आशीर्वाद के हिसाब से उनको मिला है। सर मेरे व्यूअर्स को एक चीज सर बताइए कि लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, जो प्राइवेट की नौकरी और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की अगर नौकरी होता है तो वो सोने पे सुहागा। जो नौकरी के पीछे लोग आज ज्यादा भागते हैं, तो आप दो नौकरी करते हुए भी इस वेस्टिज बिजनेस को सिर्फ क्यों चुना, और यहाँ पे आज जो मतलब बेहतरीन जो वहां पे आप सैलरी पा रहे थे, और सैलरी पाने के साथ साथ वेस्टिज को सर पार्ट टाइम या फुल टाइम क्यों कर रहे हैं, और उसके कारण थोड़ा बताइए, और नौकरी में क्या है सर, इस बिजनेस में क्या मिल रहा है, एक बार बता दीजिए सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सर का क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और आज का एक लाजवाब क्वेश्चन है, आज की सदी के लिए एक लाजवाब क्वेश्चन है। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, ऐसे नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर सपना देखना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सपने देखने में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। अमीर बनना हमारी तकदीर में ना लिखा हो, फिर भी अगर हमें अमीर बनना है, क्योंकि गरीब होके पैदा होना हमारा गुनाह नहीं है सर, पर गरीब होके मर जाना हमारा गुनाह है, क्योंकि हमारे हाथ में एक जिंदगी है, जिस जिंदगी को हम शान से जी सकते हैं। नौकरी करेंगे ना तो कार के वाइपर को देखे रहेंगे, बारिश में लेफ्ट से राइट होता है वो, और बिजनेस करेंगे ना अपना मर्जी, बारिश होगा वाइपर चालू करे ना करे अपना मर्जी। तो ये था एक शॉर्ट ब्रीफ। पर नौकरी अगर कोई करना चाहता है तो वो वेस्टीज भी कर सकता है। नौकरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो वेस्टीज नहीं कर सकता,
पर नौकरी में अगर पार्ट टाइम वो वेस्टीज को 2 घंटा भी दे रहा है ना, 2 आवर ओनली, जैसे नौकरी को डेडिकेटली दे रहे हैं वैसे वेस्टीज को भी देना चाहिए। मैं भी सर सैटरडे और संडे को डेडिकेटली दिया। पहले 2 साल मैंने अपने घर में बिरयानी नहीं खाया सर। बिरयानी कब बनता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर में? कब बनता है? संडे को बनता है ऑब्वियसली। तो मैं घर में संडे को कभी नहीं खाया, कभी बिस्किट से कभी चाय से। मेरा आदत ही नहीं था चाय पीना, इतना चाय पिया, जेटा का थर्मस से लेके फुल जाते थे हम, रास्ते भर जेटा वाला चाय पीते थे, एनर्जी आता था। LRG9 सुबह सुबह 2-3 फाड़ के बोतल में लेके जाते थे, क्योंकि वो जो 2 दिन हमें मिलता था वो फालतू था सर। 1 सेकंड में 1 सेकंड। तो वो 2 दिन जो फालतू था ना, वो 2 दिन को हम वेस्ट करना नहीं चाहते थे। अगर कोई जॉब करता है वो कीजिए जॉब, कोई इशू नहीं, पर जॉब के साथ अगर वेस्टीज को पार्ट टाइम अगर आप बिल्ड करके, जब जॉब के सैलरी से 10 गुना सैलरी हो, इनकम हो जाए, तब तक कीजिए ना वेस्टीज। सोचिए ना, अगर जॉब में 20,000 मिल रहा है तो 50,000 अगर वेस्टीज में आएगा, क्या बुरी बात है? आप वड़ा पाव खाते हो, बर्गर खाते हो, KFC जाना, KFC में खाते हो, मंगाना कहीं से। अगर आप भद्रक में हो, कटक आपका बड़ा सिटी है, सोचना कि आप जाएंगे कोलकाता घूमने या चेन्नई घूमने, मदुरई घूमने, ऐसे फैमिली को लंबा टूर लेने के लिए देखना, तो उसके लिए साइड इनकम चाहिए सर। टीचर भी ट्यूशन करता है, डॉक्टर भी क्लिनिक खोलता है, लॉयर भी अपना दुकान खोल के बैठा है, पान का दुकान वाला भी कहीं कुछ करके पान का दुकान करता है। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला या कोई जॉब वाला क्यों ना पार्ट टाइम में बिल्ड करे? जो कि एग्जांपल है नंदन सर ने, पार्ट टाइम शाम के 1-1.5 घंटा काम करके जब नंदन सर इनकम कर सकते हैं, 2,000 से लेके 2 लाख तक पहुंच सकते हैं, तो आप लोग व्हाई नॉट सर? क्यों नहीं? लोग आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं क्या कहीं हो गए सर। सितंबर में भी पैंडेमिक था, लोग विश्वास नहीं करते थे जब बिजनेस में आए। लोग पूछते थे कैसे आएगा यार 1 लाख, कैसे आएगा यार 50,000, कैसे आएगा 20,000? मैं बोला कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आएगा। लोगों को मैं कैसे बोल रहा था वो भी बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब सिस्टम को समझने के लिए अगर तैयार हो जाए तो क्या गवर्नमेंट जॉब, क्या प्राइवेट जॉब, क्या दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती 17 साल में जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी बना, जो 50 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है पे आउट, जो वर्ल्ड में 5th एक स्टेबल है लोगों को लाइफ को बदलने के लिए, जिस कंपनी के पास 10,000 उसके डिस्ट्रीब्यूटर कार चला रहे हैं, जिस कंपनी में 300 प्रीमियम कार है, वहां से सिक्योर क्या हो सकता है सर? हम इंश्योरेंस के फील्ड में है, हम इंस्टेंट फील्ड में कि 1 महीना काम किया और कितना इनकम आया वो सोच रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि 1 महीना जो आप लोग काम किए उसके टर्नओवर का ब्रेन किसका है। अगर उस ब्रेन तक पहुंचना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को मालिक बनना सीखना पड़ेगा। पहले पार्ट टाइम मालिक बनिए, पहले स्पेयर टाइम मालिक बनिए, उसके बाद पार्ट टाइम मालिक बनिए, उसके बाद फुल टाइमर बनना। जब आप फुल टाइमर बन जाओगे तब देखना दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यही बताना चाहूंगा कि ये जो 1.5 साल 2 साल पेंडेमिक के दौरान अभी जो मैं ऑडी कार्ड चला रहा हूँ उसका EMI है सर 35,000 महीना का। राइट। तो मेरे को 1 महीना भी कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसे बहुत सारे लीडर के दिमाग में यह आया कि हम लोग मतलब पैसा जो कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आपने बोले कि इतना बड़ा कंपनी, अगर कंपनी का मालिक इतना सोच रहा है, हम पे कंपनी का मालिक, हम लोग के ऊपर कंपनी का मालिक का अगर विश्वास है तो थोड़ा बहुत हम लोग का खुद के ऊपर भरोसा रहना बहुत जरूरी है। तो यही बताना चाहूंगा दोस्त, यहाँ पे पैसा का फ्लो होता है, यहाँ पे मतलब सपने पूरे होते हैं। जैसे नंदन सर और उनका फैमिली जो नानो कार के बारे में सपना देखा करते थे, आज देखिए i20। एक सेकंड झलक सर, मैं लीव हो जाऊं क्या? मेरा सेकंड सेमिनार है। हो गया सर, बस Okay, एक मिनट में खत्म करेंगे सर, एक मिनट में खत्म करेंगे। जी। तो जैसे ही उन्होंने i20 में पहुंच चुके हैं, फिर प्रीमियम में पहुंचने वाले हैं। आज देखिए उन्होंने खुद का सपना पूरा नहीं कर रहे हैं, पूरा डाउनलाइन का सपना पूरा कर रहे हैं।
आज उन्होंने हम लोग को इतना समय दिए, फिर भी उनका दूसरा सेशन है और दूसरा सेशन इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि क्राउन डायरेक्टर बने हैं, उनका जिम्मेदारी रहता है वहां पे जुड़ने का, क्योंकि बहुत सारे डाउनलाइंस उनका वहां पे जुड़ रहे हैं, उनको नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं एक बार अनम्यूट जरूर करूंगा कि आप सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, फिर प्रोग्राम को सर क्लोज करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को। थैंक यू नंदन सर, थैंक यू थैंक यू नंदन सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. प्रोग्राम सर, Thank you, sir. जबरदस्त प्रोग्राम। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू नंदन सर। गुड प्रोग्राम। ओके सर, ओके सर, यहीं पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। आपने आपका जो प्रीशियस टाइम में से निकलकर टाइम दिया इसके लिए फिर दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम जी को शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो सेशन बहुत बेहतरीन रहा, थैंक यू सो मच। फिर दोबारा मुलाकात होंगे, एक बेहतरीन सेशन आपसे कराएंगे सर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।